हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरपी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और कल ही 10th का रिजल्ट आया है। जानकर बहुत खुशी हुआ कि बच्चों ने कमाल कर दिया है। और वैसे ही अभी इसी क्रम में आप लोग भी मिशन में जुट जाइए, जो भी बच्चे हैं। और हम आपके लिए रियल नंबर का पार्ट 1 लेके आए थे और अब जो है पार्ट 2 लेके आए। तो रियल नंबर्स यानी कि आप सभी जानते हैं कि वास्तविक संख्या बोलते हैं। और इसका जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। देखिए 492 नंबर लाना अपने आप में मायने रखता है। 492 मार्क्स आउट ऑफ 500 यानी केवल 8 मार्क्स का जो कमी होना अपने आप में बहुत। पुष्पांजलि कुमारी जो है सिमुलतला आवासीय विद्यालय की जो टॉपर है, तो आप सभी को इससे प्रेरणा लेना चाहिए। किसी भी आप फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है इसका कि आप प्रेरणा लें स्पेसिफिक फील्ड में। जरूरी नहीं बात डायरेक्टली तो प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाई की बात है, लेकिन आप अगर देखें तो जीवन के किसी भी हिस्से में अगर आप जा रहे हैं तो इससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। यंग माइंड्स जो इतने होनहार हैं उनको सैल्यूट करना तो बनता है ना। आइए अभी हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर्स में वास्तविक संख्या में पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन देखे थे और लास्ट में यही बताए थे कि जो रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर जो होता है उसको हम लोग नट सेल में यानी शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्या प्लस इरेशनल नंबर। हम ये भी बात बताए थे कि चूंकि इसमें रेशनल यानी कि परिमेय संख्या में इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर सब आ जाता है, इसीलिए हम लोग रेशनल नंबर ले लेते हैं। और रेशनल नंबर खुद इरेशनल नंबर में आ जाएगा यानी अपरिमेय संख्या। अगर आप पार्ट 1 में जाके देखेंगे वीडियो में तो आपको सारी जानकारी बखूबी मिल जाएगी। तो आइए आज हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, वो मेरा क्या है, वो हमें है कि प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर, यानी कि जो अपरिमेय संख्या है उसको हम लोगों को प्रूव करना है। और ये जो मेथड होगा है ना, तो उसको हमको समझना है। प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। देखिए इसमें जो सिद्ध आप कर रहे हैं वो करेंगे जिस विधि से, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग विधि है। ऐसे तो देखा जाए तो लगता है ये पहली बार आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या हुआ कि विरोधाभास द्वारा सिद्ध। यानी सबसे पहले आप विरोधाभास क्या होता है, यानी आपके मन में ना पहले डाउट क्रिएट करना और एक क्वेश्चन आपके मन में ला देना कि ऐसा नहीं होगा या फिर होगा तो क्यों होगा। और लास्ट में उस डाउट को एकदम सिरे से खारिज कर देना, यानी कि डाउट की पूरी संभावना को निरस्त कर देना। ये इस मेथड को बोलते हैं हम लोग प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग इस चीज को समझते हैं। तो आइए देखिए क्या चीज है। सबसे पहले आप जानिए कि जैसे मान लेते हैं आपको प्रूव करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप कैसे प्रूव करेंगे ये बात आप समझिए। तो अगर आपको ये प्रूव करना है तो इस विधि से कैसे प्रूव करते हैं तो आप समझ जाइए कैसे। सबसे पहले हम मानेंगे कि ये उल्टा मानेंगे, यानी कि मानेंगे कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो लिखेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। हम क्या मान लेंगे
एक परिमेय संख्या है, देखिए उल्टा मानेंगे, और परिमेय संख्या अगर हम बोल रहे हैं तो परिमेय संख्या का डिफिनीशन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में, बात लिखना पड़ता है कि जो p बाई क्यू के रूप में है, और साथ में p क्यू जो है वो क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक के बारे में आप जानते ही हैं, पूर्णांक संख्या है जहाँ, यहाँ पे लिखना होगा कि जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। इस स्टेटमेंट पे भी मार्क्स मिलता है। ये जैसे ही आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको √3 इक्वल टू p बाई क्यू। जब इस फॉर्म में है तो आप लिख देंगे √3 इक्वल टू p बाई क्यू। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले स्क्वायरिंग कर देते हैं कि रूट हट जाएगा। तो पहले लिखेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या होगा, इधर अगर वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो, और यहाँ पे p बाई क्यू का होल स्क्वायर। अब क्या नोटिस करेंगे कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अगेन आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना ये है कि यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा कि जो 3 है p स्क्वायर को विभाजित करता है। लिखना होगा 3p स्क्वायर को विभाजित करता है, 3p स्क्वायर को विभाजित करता है। एक थ्योरम होता है, उस थ्योरम पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको पहले समझना है कि 3p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3p को भी विभाजित करेगा, 3p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, 3p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो क्या करना है कि 3p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3p को भी विभाजित करेगा। उसके बाद आपको क्या कर देना है, उसके बाद अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि इसको जो आप इक्वेशन आया है, अब p को आप कोई और वेरिएबल में मान लेंगे। तो p इक्वल टू आप मान लेंगे, सपोज करिए कि आप 3k मान लेंगे, है ना, 3k मान लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस p की जगह पे आप लिखेंगे 3k का होल स्क्वायर। क्या लिख देंगे, 3k का होल स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 9k स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। आगे आप क्या लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पे फिर आपको लिखना होगा कि चूंकि 3q स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ तो p स्क्वायर को था, 3q स्क्वायर को विभाजित करता है। आप यहाँ पे लिखेंगे कि 3q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए क्या होगा कि 3q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। तो अब लास्ट में क्या देखेंगे कि यहाँ पे देखना है कि 3p को विभाजित करेगा, यहाँ देखना है कि 3q को भी विभाजित करेगा। तो अंत में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि अतः, यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे लास्ट वाले में कि अतः 3p तथा q दोनों को विभाजित करता है, p तथा q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या कहेंगे आप, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। फिर आप लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि अतः 3p तथा q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उसके बाद हम ऊपर लिख देते हैं इस प्रकार, यहाँ पे लिखेंगे आप इस प्रकार, लिखेंगे इस प्रकार, हमारी मान्यता
हमारी मान्यता गलत है, ठीक है ना, हमारी मान्यता गलत है। और फिर लास्ट में आप लिख देंगे कि अतः मान्यता गलत है। तो आपकी मान्यता क्या थी कि आप परिमेय संख्या माने थे, अब आप पलट जाएंगे, अपनी बातों से पलट जाएंगे और बोलेंगे कि अतः √3 एक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से पूरा प्रूव हो जाएगा। आप स्टेटमेंट देख लीजिए, और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। लेकिन ये वाला जो थ्योरम है इसको थोड़ा एक बार और समझा देते हैं कि जैसे 3p² को मान लेते हैं कि कोई नंबर 2 है, ठीक है, 2 अगर 8 को विभाजित, 2 अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर है जैसे 16 है, तो ये 4 का स्क्वायर है, मान लेते हैं 4 के स्क्वायर को विभाजित करता है अगर 2, तो क्या 4 को नहीं करेगा? वैसे कॉमन सेंस से भी आप सोच सकते हैं कि अगर 2 16 यानी कि 4 के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो क्या 2 4 को विभाजित नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। तो यही थ्योरम है कि अगर 3p² को विभाजित करता है तो इसलिए 3p को भी विभाजित करेगा। अतः यहाँ तक तो ठीक है। दूसरा स्टेप यहाँ पे बनाएंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे, फिर यहाँ से मान लेंगे, यहाँ पे मानना पड़ेगा आपको कि मान लेंगे कि माना p इक्वल टू आप 3 के मान लेंगे आप। उसके बाद इस इक्वेशन में, जैसे ये जो इक्वेशन है इसको आप 1 दे सकते हैं, इस इक्वेशन में आप जब वैल्यू रखेंगे 3k का, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि 3q² को भी विभाजित करता है, इसलिए 3q को भी विभाजित करेगा, 3q को भी विभाजित करेगा। और जैसे ही ये करेंगे तो लास्ट में आपको लिखना है कि अतः 3p तथा q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर है। और लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख देंगे कि इस प्रकार हमारी मान्यता गलत है, यानी कि हम विरोधाभास की स्थिति में हैं, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस पे और भी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, इसका 1-2 और वेराइटी है, उसको भी कंप्लीट कर देंगे ताकि आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।